ओके, तो हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे AWS के बारे में। सो थोड़ा AWS को ही देखते हैं हम लोग। तो AWS क्या है? AWS है अमेजोन वेब सर्विस। इसका मतलब क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है अमेजोन का। और यहाँ पे हम लोग सर्वर रेंट पे ले सकते हैं। फिजिकल सर्वर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है और ऑन डिमांड सर्विस है। जब चाहो यूज़ करो, जब चाहो उसको बंद कर सकते हो। पे एज यू गो ऑन नेटफ्लिक्स, एज सिंपल एज दैट। सबसे ज़्यादा हम लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वैसे ही। नेटफ्लिक्स से ज़्यादा नेटफ्लिक्स का कस्टमर भी है, इंस्टाग्राम कस्टमर है ये नेटफ्लिक्स, और सॉरी पिंटरेस्ट भी इसका कस्टमर है। ओके, इससे ये सब AWS पर डिपेंड है। AWS यूज़ करते हैं ये लोग सारी चीज़ें, ठीक है। फिर AWS का एक बहुत बड़ी सर्विस है, लेकिन बिगनर हम लोगों को जो है सर्विस, वो हम लोग 5 सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। EC2, RDS, S3 और लेमड़ा। और फिर एक क्लाउड, यहाँ पे नहीं है क्या? ये अच्छा ये वाली है। ओके, तो हम लोग क्लाउड फ्रंट, या फिर हम लोग वो क्लाउडीफेरी जो होता है ना, वो यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। EC2 क्या है? वर्चुअल, आपका एक वर्चुअल क्लाउड है। वर्चुअल लाइक CPU है जो 24/7 चलता है, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों को सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए रहता है। ऑब्वियसली अगर आप लोगों के पास में अगर सिस्टम है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास में ऑप्शन रहते हैं, विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं या लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, उबंटू इंस्टॉल करेंगे। कमांड्स भी ईजी है और बहुत रिलायबल भी है, ईजी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि हम लोगों को नोड.js और पाइथन जो भी यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोगों को वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद में RDS क्या होता है? डेटाबेस स्टोरेज। जैसे हम लोगों का गूगल ड्राइव होता है, वैसे ही सेम हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन रहता है। PostgreSQL, MariaDB, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। ऑटोमेटिक बैकअप मिलता है, ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस वगैरह नहीं रहता है। एक सर्विस रहती है S3, ये बहुत काम की चीज़ है। तो S3 क्या है? S3 जो है, ये चीज़ क्या करती है कि आप लोगों को फाइल्स और फोटोज़ और वीडियोज़ या डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे हमारा गूगल ड्राइव है सेम, बट थोड़ा और स्केलेबल है। चीपेस्ट स्टोरेज सोल्यूशन है। CDN से होता है ये, CDN यूज़ करता है ये। बाकी ये जो है, इसके अंदर आप फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो। फिर उसके बाद में प्राइसिंग क्या है? तो प्राइसिंग के लिए मैं आप लोगों को सिंपल सा बताता हूँ कि AWS के ऊपर फ्री टायर डालो। यहाँ पे 200 क्रेडिट्स वाला मिलता है, या जो भी मिलता है वो डालो। यूट्यूब पे जाओ, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो देखो, फ्री टायर वाली, ठीक है। ऐसा डालो कि क्रेडिट्स आप लोगों को मिल जाए, बराबर। क्रेडिट्स मिल गए आप लोगों को फ्री वाले। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है? उसके बाद में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्रिएट अकाउंट करना है, क्रिएट फ्री अकाउंट करना है। ओके, पेमेंट मेथड आप लोगों को ₹1 चार्ज कटेगा, आपको क्रेडिट कार्ड अपना ऐड करना ही पड़ेगा। अच्छा सा 8 कैरेक्टर्स का सिम्बॉल्स, कैरेक्टर्स और नंबर्स, सारी चीज़ें रहेगी उसमें। पासवर्ड बनाओ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बढ़िया सा। एक्सेस की रहेगी, एक आईडी और सीक्रेट की जनरेट करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सेव करनी पड़ेगी, वो सेव करके रख लेना आपके पास में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है? EC2, व्हाट इज़ EC2? सबसे मेन चीज़ ये है। सो ये वही है जो मैंने आप लोगों को वर्चुअल कंप्यूटर बताया। वर्चुअल कंप्यूटर है ये, ठीक है। जब चाहो ऑन करो, बंद कर लो, इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं इसको। आप घर में लैपटॉप पर परमानेंट, लेकिन क्लाउड टेम्परेरी नीड हो सकती है, ठीक है। और AWS पर सर्वर रेंट करो। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप लोगों ने उबंटू कर लिया और ये सारी चीज़ें कर ली है। अब उसके बाद में आप लोगों को इंस्टांस के टाइप बता देता हूँ मैं कुछ। यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंसोल, आप कहीं पे भी हो, आप लोगों को कंसोल के अंदर जाना है, बराबर। मतलब आपका कंसोल जो है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड से ही ऑपरेट कर सकते हो आप लोग। तो आप लोगों को उस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरा, आप लोगों को अपना एक की पेयर पासवर्ड और ये रिमोट रखना है। SSH की मिलेगी, वो SSH की आप लोगों को कनेक्ट करके रखनी है। और फिर जैसे मैंने ये रिसेंटली विजिट किया था, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं ऑल सर्विसेज देखूँ तो यहाँ पे अपने को 200 के आसपास सर्विसेज कुछ मिलती है, ठीक है। इतनी सारी सर्विसेज है, ये सारी मशीन लर्निंग की, लर्निंग की है, कुछ डाटाबेस, ये देखो, ये सब S3 और ये सारी चीज़ें, ठीक है। स्टोरेज की सर्विसेज इतनी सारी है। अपन लोग S3 के बारे में बात करने वाले हैं। कंटेनर के लिए अपन लोग ये यूज़ करने वाले हैं, कुबरनेट भी यूज़ करते हैं लोग। ये सारी चीज़ें, रेड हैट थोड़ी महंगी पड़ती है।
इजी टू, हम लोग सबसे सिंपल और वो यूज़ करने वाले हैं। बकेट है, बारकेट है, ये सारी चीज़ें हैं, क्राउड फेयर, ये कितनी सारी सर्विसेज है अपने को है ना यहाँ पे। सबसे मेन सीन, आप लोगों को अकाउंट हम लोगों ने बना लिया। अकाउंट के बाद में आप लोगों को क्या क्या लेना है, तो आप लोगों को जाना है ये जैसे EC2 लॉन्च इंस्टांस के ऊपर जाना है। लॉन्च इंस्टांस के बाद में आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछेगा वो, ठीक है। ये इंस्टांस रिसोर्सेज है ना, लॉन्च इंस्टांस के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों को। मेरे पास में शायद 84, हाँ $84 कुछ बचे हैं मेरे पास में, तो मैं अभी आप लोगों को पूरा करके तो नहीं दिखा पाऊँगा। यहाँ पे आप लोगों को Ubuntu सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर मेरे पास में क्या है, ओके। सो फिर ये करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद में आप लोगों को चालू हुआ है ना, हाँ इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ये SSH और ये सारी चीज़ें आप लोगों को कॉन्फ़िगर कर लेनी है। ओके जाने दो, ठीक है, ये नन कर देना। S3 अभी आप लोगों को लेना नहीं है। एडवांस डिटेल ये सब भी ठीक है, देख लेना पढ़ के, गूगल से भी आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें। इसके बाद में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ Nginx इंस्टॉल कर लेना है। एक बार आप लोगों ने ये ले लिया, इसके बाद में Nginx इंस्टॉल कर लेना है। नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारी कमांड्स मिल जाएगी। Nginx के बाद में आप लोगों को Ubuntu के बाद में Node.js इंस्टॉल कर लेना। उसके अंदर सबसे पहले तो उसको अपडेट कर लेना, जो भी आप लोगों ने लिया है ना उसको है ना, सूडो सूडो करके रहती है उसकी कमांड, ठीक है। सूडो अपडेट कर देना, apt अपडेट कर देना, तो वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप Node.js यूज़ कर रहे हो तो Node.js इंस्टॉल कर लेना, सिंपल जैसा अपना टर्मिनल रहता है ना। सिंपल ऐसा रहता है वो, ठीक है। तो आप लोगों को डालना है sudo apt -y Node.js, ठीक है। तो ये हमारा अभी विंडोज़ है इसलिए सूडो यूज़ वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही ऐसा टर्मिनल मिलेगा सिंपल, ठीक है। उसके अंदर आप कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सारा उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल आप एक्सपेरिमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला है। बराबर से आप लोग इतना एक्सपेरिमेंट करो, आप लोगों को बाकी की चीज़ें बाद में आगे आगे सिखाता जाऊँगा, ठीक है। Nginx इंस्टॉल कर लेना, उसके अंदर apt इंस्टॉल Nginx y करके इंस्टॉल Nginx, ठीक है। नीचे मैं नीचे सारी को आप लोगों को देते जाऊँगा, टर्मिनल में सारी, सॉरी डिस्क्रिप्शन में सारी कमांड दे दूँगा मैं, ठीक है। फिर आप लोगों को अगर सेट करना हो यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, सूडो पासवर्ड, डेवलपर का पासवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी अगर आप लोगों को डाटाबेस यूज़ करना है, तो डाटाबेस के लिए आप लोगों को जैसे AWS है, MySQL है, ठीक है, तो उनको होस्ट करना पड़ेगा और AWS मैनेज करेगा, ठीक है, सिंपल। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताता हूँ। अभी आप लोग इतना करके रखिए, रेडी करके रखिए, इसके साथ में थोड़ा खेलिए, ठीक है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप लोगों को एडवांस फीचर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ये मैंने ऐसे दिखा दिया आप लोगों को। आपको सिंपल सा है, बस ये जो फॉर्मेलिटीज़ है ये करनी है, एक अच्छा सा नाम देना है और इसको लॉन्च इंस्टांस करना है। जैसे आप लॉन्च स्टार्ट करोगे आपके कुछ क्रेडिट्स कटेंगे, ये मत करना, S3 वगैरह कुछ भी अभी मत लेना, क्लाउडी फेरी यूज़ कर लो या जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो वो सब चीज़ें यूज़ कर लो, ठीक है। Ubuntu ले लेना, बस इतना आप करके चालू करो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ मैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। ओके, बाय बाय।